जय हिंद साथियों, आपका टारगेट पीसीएस में स्वागत है। साथियों, हम लोग यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन जो होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया, हाल ही में चर्चा में रहा होलोगापार गिब्बन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिक्किम होगा आंसर, या फिर असम होगा, या केरल, या त्रिपुरा। तो आंसर मेरा क्या होगा? असम इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में और हम डिटेल जानते हैं हम लोग, क्या क्या इसके बारे में और भी डिटेल हो सकता है। तो जैसे कि हमें अवगत हो रहा है, प्राइमेटोलॉटिज्म ने वेस्टर्न हुलाक गिब्बन हुलाक को समर्पित पूर्वी असम में स्थित होलोगापार गिब्बन अभ्यारण्य को दो असमान भागों में विभाजित करने का वाले 1.65 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है। ठीक है ना, तो ये आपको जानकारी हासिल हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरा क्या है? निम्नलिखित संस्था द्वारा नेशनल कार्बन रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या इसमें WHO ने किया है, या WTO ने, या UNDP, या IMF? तो मेरा आंसर क्या होगा? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपिंग प्रोग्राम। तो इसने किया है, किसने किया है? UNDP ने किया है। आइए इसके बारे में और हम डिटेल जानते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP ने देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डेटा और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री नामक सॉफ्टवेयर को हाल ही में डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये आपको जानकारी हासिल हो गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा है, भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या ऑस्ट्रेलिया, केन्या, जापान, न्यूजीलैंड? तो मेरा आंसर क्या होगा इसमें? आंसर मेरा क्या होगा? न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला है ना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। इसमें नए मार्गों का निर्धारण, कोड शेयर कर सेवाएं, यातायात अधिकार, क्षमता, पात्रता शामिल होगी। समझौता ज्ञापन पर नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त डेविड पाइन ने दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसके अलावा इसमें और डिटेल दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल और भी दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कंपनी वर्ष 2023 की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो इसमें आंसर जेप्टो होगा, या लीड्स कवर्ड वेल्ड, या फिर एक्सप्रेस वीज, या फिर न्यू साइट। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? जेप्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेप्टो। ये जेप्टो ने किया, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं हम लोग। भारतीय ग्रॉसरी स्टार्टअप जेप्टो ने ताज़ा फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए हैं। $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ हुए स्टार्टअप इस साल देश का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, जिसने साल भर के अंदर ये मुकाम हासिल किया है। पूंजी बाजार में एक दशक से अधिक समय से चल रही मंदी के बावजूद उसने इतनी फंडिंग हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, किस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? क्या ब्रिटेन होगा, या भारत होगा, फ्रांस होगा, अमेरिका होगा? तो आंसर क्या होगा मेरा? भारत। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत का गया है। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इसमें क्या होगा कि आने वाले समय में, जैसे कि हम लोग मूवी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें एक बार एक्टर की इमेज ले ली जाएगी, फिर इसके बाद उसकी कई इमेजों में हम कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमें बार बार उस हीरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूवी में डालने की। उसके कई सारे रोलों में हम उसको किरदारों में बना लेंगे। तो ऐसा ही व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की गई। तो आइए इसको समझते थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक सम्मेलन इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। ये अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। इससे शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन, आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में परिवर्तनीय बदलाव आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मेरा, किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030, 2040, 2047, 2070? तो आंसर मेरा क्या होगा? 2047।
ठीक है ना। इसके बारे में और थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन के लिए नई दिल्ली में जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की है। इसका आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत किया था। इसका उद्देश्य 2047 तक बीमारी को ख़त्म करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु किस बैंक द्वारा आधार आधारित नामांकन की शुरुआत की गई है। तो इसमें SBI है, PNB है, या BOB है, या एक्सिस बैंक है। तो मेरा आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसके तहत है ना, उसके ग्राहक सिर्फ आधार कार्ड के इस्तेमाल पर सामाजिक सुरक्षा एवं जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए नामांकन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जैसे कि PM जीवन ज्योति योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि से संबंधित नामांकन के लिए एक नई है ना फीचर लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन में है, हाल ही में कब राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है? कौन सा? तो मेरा इसमें 28 अगस्त होगा, या फिर 29 अगस्त होगा, या फिर 30 अगस्त होगा, या 31 अगस्त होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? 30 अगस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 अगस्त। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल हम लोग समझते हैं और क्या इसके बारे में जानकारी है। तो इसमें है, भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस लघु उद्योग को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारत में छोटे उद्योगों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। और 9 में क्या दिया हुआ है? किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? कर्नाटक ने किया है, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है। आइए हम इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं जो अपने परिवार की मुखिया हैं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगी और कर्नाटक राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रयान 3 रोवर पर लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। रोवर का नाम क्या है? प्रतिभा, या प्रतीक्षा, या प्रेक्षण, या प्रज्ञान? तो आंसर मेरा क्या होगा? प्रज्ञान। आइए हम लोग इसको और समझते हैं प्रज्ञान के बारे में। कह रहा प्रज्ञान रोवर पर लगे LIVS लेज़र प्रेरित ब्रेकआउट स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। चंद्रयान 3 रोवर पर लेज़र प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह की संरचना पर पहली बार है ना C2 माप किया है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की खोज की है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे करंट अफेयर के। तो जय हिंद।